दुनिया भर में इस वक्त जंग की दहशत है। रूस और यूक्रेन में युद्ध के चलते ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर खड़ी है। कभी अमेरिका की रूस को मिल रही धमकियों की तरफ ध्यान जाता है तो कभी रूस की ओर से परमाणु प्रोग्राम को अलर्ट रहने के आदेश की तरफ। पुतिन ने परमाणु हमले का खतरा जानकर अपने ही परिवार को एक खास तरह के बंकर में भेज दिया है। इस बीच भारत की जमीन से गलती से छूटकर एक मिसाइल पाकिस्तान में जा गिरती है और भारत की ओर से खेद जता देने के बाद भी पाकिस्तान के कड़वे बयान आने लगते हैं। पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और फिर विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हमारी वायुसेना हालात को सही से नहीं संभालती तो तुरंत पलटवार हो सकता था। भारत को नतीजों का एहसास नहीं है। कांटे की बात में आज सवाल ये कि पाकिस्तान और चीन जैसी परमाणु ताकतों से घिरा हिंदुस्तान कितना महफूज है। क्या हिंदुस्तान की परमाणु ताकत के रहते पाकिस्तान या चीन उससे भिड़ने की हिमाकत कर सकते हैं? भारत के सामने पाकिस्तान की सामरिक ताकत कितनी देर टिक सकती है? नमस्कार, मैं हूं ललित वर्मा और आप देख रहे हैं नवभारत गोल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन हालात पर जिनके चलते ये सारे सवाल उठने लगे हैं। 9 मार्च को हरियाणा के सिरसा वायुसेना केंद्र से एक मिसाइल छूटती है और पाकिस्तान के 124 किलोमीटर अंदर एक शहर चुन्नू मियां के पास जा गिरती है। 15 मार्च को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान देते हैं कि यह मिसाइल इंस्पेक्शन के दौरान अनजाने में छूटी। सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएगी और हादसे का सटीक कारण जांच के बाद ही सामने आएगा। अब लग रहा था कि यह सारा विवाद इस बयान के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बयान के बाद भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इतना कह देना काफी नहीं है और इस मामले की संयुक्त जांच होनी चाहिए। पाकिस्तान ने यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटरेस के सामने भी यह मुद्दा उठा दिया और कहा कि भारत ने हवाई क्षेत्र का साफ साफ उल्लंघन किया है। और तो और ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक मिसाइल गिरने के बाद पाकिस्तान ने जवाबी मिसाइल दागने तक की तैयारी कर ली थी। यह पता चला कि मिसाइल हथियार लेकर नहीं गिरी थी तो पलटवार को टालने का फैसला किया गया। वजूद में आने के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तनाव भरे रहे हैं। दोनों ही देश 1948, 1965, 1971 और 1999 में एक दूसरे के साथ जंग कर चुके हैं। 1999 की वार करगिल तक ही सीमित रही थी। इसके बाद समय समय पर दोनों देश यह जताते रहे कि उनके पास परमाणु हथियार हैं और किसी भी तरह की जंग बहुत घातक हो सकती है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई तो बौखलाकर पाकिस्तान ने ये धमकियां दोहराई। मेरा सवाल ये है हिंदुस्तान हुकूमत से कि क्या जो हथियार आपके पास है और हमारे पास है, क्या हम मिस कैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमें इस वक्त सोचना नहीं चाहिए कि ये अगर यहां से एस्केलेट होती है तो ये किधर जाएगी? ना मेरे कंट्रोल में होगी, ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी। भारत ऐसी धमकियों का कड़ा जवाब देता रहा है। वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? परमाणु हथियार किसी भी देश के लिए बेहद गोपनीय मसला होते हैं और वे आधिकारिक तौर पर उसके बारे में कुछ नहीं बताते, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समय समय पर इनको लेकर रिपोर्ट जारी करती रहती हैं। पिछले साल ऐसी ही एक रिपोर्ट आई स्वीडन स्थित संस्था थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की। इसमें बताया गया कि भारत के पास 2020 में 150 परमाणु हथियार थे जो 2021 में 156 हो गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में 2020 में 160 परमाणु हथियार थे जो 2021 में 165 हो गए। चीन के पास इनकी संख्या 2020 में 320 थी जो एक साल बाद 30 बढ़कर 350 हो गई। सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास हैं।
लेकिन इन दोनों ने एक साल में अपने हथियारों में कमी की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास 2020 में 5800 हथियार थे, जो अगले साल 250 कम होकर 5550 रह गए। रूस के पास 120 हथियार कम हो गए, उसके पास 2020 में 6375 हथियार थे, जो अगले साल 6255 रह गए। पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार देखकर यह कह दिया जाता है कि इस मामले में पाकिस्तान भारत से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी मुल्क की ताकत का अंदाजा उसके परमाणु हथियारों की संख्या से नहीं लगता। 3 मेजर फैक्टर हैं जहां पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है। इसे समझने के लिए आइए रुक करते हैं डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक कुमार का, जिनसे बात की हमारी विशेष संवाददाता पूनम पांडे ने। पहला कि किस किस माध्यम से ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स छोड़े जा सकते हैं, जल से, थल से या नभ से। मौजूदा समय में जल, थल और नभ का जो ट्रायड है वो विश्व के सिर्फ 5 देशों में है, जिसमें अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस और इंडिया शामिल है। यह इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वह अपनी न्यूक्लियर स्ट्राइक को जल, थल और नभ से कर सकता है, जिसका कोई भी मुकाबला पाकिस्तान के पास में अभी नहीं है। उसके पास थल और नभ से इनको छोड़ने के साधन तो हैं, लेकिन जल से छोड़ने की प्रक्रिया अभी अंडर ट्रायल है। दूसरा फैक्टर होता है कि हथियार किस तरह के हैं, उनकी कैपेसिटी कितने टन की है और ये नंबर ओवरऑल कितने इफेक्टिव है। किसी देश के पास में अगर सैकड़ों न्यूक्लियर बॉम्ब भी हैं, बट सारे के सारे अगर टैक्टिकल स्ट्राइक करने की क्षमता रखते हैं तो वह क्षमता कोई बड़ी क्षमता नहीं है, बनिस्बत इसके कि अगर किसी के पास 50 हथियार भी हैं, जिसमें से 10 या 20 जो हैं टैक्टिकल लड़ाई के लिए हैं, जबकि बाकी जो है लॉन्ग रेंज एंड हाई कैपेसिटी के हैं, तो कम न्यूक्लियर बॉम्ब्स के रहने के बावजूद यह देश ज्यादा इफेक्टिव मार करेगा। तीसरा फैक्टर है कि इनकी क्या रेंज है, यानी जिस संसाधन से न्यूक्लियर स्ट्राइक की जाती है वह दुश्मन देश के किस हिस्से तक मार कर सकता है। उसके पास जो राफेल कैटेगरी के और सुखाई 30 कैटेगरी के जो एयरक्राफ्ट हैं, वो लॉन्ग रेंज में जा करके बहुत दूर तक न्यूक्लियर बॉम्ब को गिरा सकते हैं, और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के बाद तो रेंज पर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। इसी तरह से जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, अग्नि सीरीज की, ब्रह्मोस की, उनके अंदर भी बहुत दूरी तक मार सकने की क्षमता है। अब सवाल ये कि परमाणु हथियार पर भारत का स्टैंड क्या है, परमाणु हथियारों का कंट्रोल किसके पास है। आधिकारिक रूप से भारत ने 1998 में खुद को न्यूक्लियर पावर घोषित किया। कैबिनेट सुरक्षा समिति यानी CCS ने 2003 में कहा कि भारत पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, केवल परमाणु हथियार होने की स्थिति में इनका इस्तेमाल करेगा। इसके इस्तेमाल का फैसला न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यानी NCA करेगी, और इस फैसले को हरी झंडी मिलेगी NCA की पॉलिटिकल काउंसिल से, जिसके चेयरमैन PM होते हैं। NCA की पॉलिटिकल काउंसिल यह हरी झंडी NCA की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की इनपुट के आधार पर देगी। इसके हेड होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो वर्तमान में अजीत डोभाल हैं। मतलब ये कि इस्तेमाल करने की नौबत आई तो PM इसका आदेश देंगे। मशहूर पत्रिका साइंस एडवांस ने 2019 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसके मुताबिक 2025 तक अगर भारत पाकिस्तान में परमाणु युद्ध होता है तो 10 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। यह सच है कि परमाणु हथियार बनाने का एक मकसद दुश्मन देश में डर पैदा करना होता है। इसके नतीजे सब जानते हैं। शायद इसीलिए हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम के 77 साल बाद तक कभी इस हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। यह भी सच है कि युद्ध में सैनिक नहीं, मानवता मरती है। बॉर्डर फिल्म का एक गीत याद आता है, जंग तो चंद रोज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है। युद्ध पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में फिर ऐसे ही किसी विषय की पड़ताल करेंगे। नमस्कार।